सभी को नमस्ते। बीएससी भाग प्रथम में सरल निकायों के मुक्त दोलन में अपना चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है द्विपरमाणु अणु एवं समानित द्रव्यमान। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होते ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं द्विपरमाणु अणु एवं समानित द्रव्यमान के लिए। इसमें हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें दो परमाणु ए और बी हैं। परमाणु ए का जो द्रव्यमान है वो m1 है, बी का जो द्रव्यमान है वो m2 है। दोनों एक दूसरे से परस्पर r दूरी पे है। ये माना इन दोनों परमाणुओं से बनने वाले अणु का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है और इस द्रव्यमान केंद्र से ए परमाणु की जो दूरी है वो r1 है और बी परमाणु की जो दूरी है वो r2 है। तो r बराबर r1 प्लस r2 हो जाएगा। तो चित्रानुसार दो परमाणु ए व बी परस्पर स्मॉल r दूरी पर हैं एवं इनके द्रव्यमान जो हैं ये क्रमशः है m1 व m2 है। ये परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। यदि अणु का द्रव्यमान केंद्र ए परमाणु से r1 दूरी पर एवं बी परमाणु से r2 दूरी पर है तो m1 r1 बराबर m2 r2 होगा। चूँकि r1 व r2 एक ही दिशा में है इसलिए हम लिख सकते हैं m1 r1 बराबर m2 r2। लेकिन चूँकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है r बराबर r1 प्लस r2 तो r बराबर r1 प्लस r2 हो गया। इस r2 का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं m1 r1 बटा m2, ये लिख दिया है। यहाँ आपका r1 कॉमन आ गया है तो 1 प्लस m1 बटा m2 बच जाएगा। इसको हल करने पे m1 प्लस m2 बटा m2 होगा। तो फिर यहाँ से हम r1 की वैल्यू निम्न प्रकार लिख सकते हैं r1 बराबर m2 बटा m1 प्लस m2। इसी प्रकार यदि हम यही रूप है और इसको ऐसे इधर ले लिया r2 की बजाय r1 का मान रख रहे हैं तो इसी समीकरण से r1 का मान हमें मिल जाता है m2 r2 अपॉन m1, वो रख दिया है। यह आपका r2 हो गया। वही प्रक्रिया r2 बाहर आ गया, m2 बटा m1 प्लस 1 है, हल कर लिया है m1 प्लस m2 बटा m1, ये आपका r2 बाहर आ गया। तो यहाँ से आपको मिल गया है r2 बराबर m1 बटा m1 प्लस m2 गुणा r। समीकरण 2 मिल गई है। तो ये आपका r1 का मान है, ये आपका r2 का मान है r के पदों में। यदि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा AB के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण ज्ञात करना चाहें तो ये जड़त्वागुण होता है I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो समीकरण 2 से इस समीकरण 2 में r1 और r2 के जो मान है वो यहाँ रख देते हैं। तो मान रखते ही हमें मिलता है I बराबर m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2 की स्क्वायर प्लस m2 m1 r अपॉन m1 प्लस m2 की स्क्वायर। तो
यहाँ ऊपर की स्क्वायर से हमें मिल जाता है m2 स्क्वायर आर स्क्वायर, जिसका यहाँ गुणा होने पे मिल जाता है m1 m2 स्क्वायर आर स्क्वायर बटा m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 आपका पहले से है, यह आपका बन गया m1 स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे m1 प्लस m2 स्क्वायर। इन दोनों का लसा आपका आ गया है m1 प्लस m2 की स्क्वायर। यहाँ इन दोनों में हम m1 m2 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाता है m1 प्लस m2। एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, परिणामी रूप से हमें मिल गया है m1 m2 आर स्क्वायर बटा m1 प्लस m2। यहाँ आर स्क्वायर को हमने साइड में लिख के इसको एक कोष्टक में ले लिया है m1 m2 बटा m1 प्लस m2, और इसको हमने म्यू लिख दिया है, तो हमें जड़त्व आघूर्ण आई का मान मिल गया है आई बराबर म्यू आर स्क्वायर। तो म्यू जो है वो हो गया m1 m2 बटा m1 प्लस m2, द्विपरमाणु अणु का समानित द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं द्विपरमाणु अणु की गतिज ऊर्जा के बारे में। तो हम जानते हैं कि गुणन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, और कोणीय संवेग जो होता है वो होता है J बराबर आई ओमेगा। इस प्रकार हमें मिल जाता है E बराबर J स्क्वायर अपॉन 2I। लेकिन क्वांटम सिद्धांत से कोणीय संवेग को कक्षीय क्वांटम संख्या के रूप में निम्न प्रकार लिखते हैं J इक्वल टू h अंडर रूट एल एल प्लस 1। यहाँ h जो है वो h अपॉन 2 है, h प्लांक नियतांक है, जबकि l जो है ये कक्षीय क्वांटम संख्या है। तो इस प्रकार J का जो मान है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो E का मान हमें मिल जाता है, E ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा, इसका मान हमें मिल जाता है h स्क्वायर एल एल माइनस 1 एल प्लस 1 अपॉन 2I। फिर इस h बार का मान रख देते हैं h अपॉन 2 तो हमें यहाँ पे मिल जाता है h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई एल एल प्लस 1। इसको पूरे को कांस्टेंट के लिख दिया है, E बराबर के एल एल प्लस 1। ये हमें ऊर्जा मिल गई है, के नियतांक है जिसका मान h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई है। तो L बराबर समीकरण 5 में L बराबर 0 1 2 3 इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। इन मानों के लिए ऊर्जा E के जो मान होते हैं वो हमें निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं, 0 2 के 6 के इस प्रकार प्राप्त होते हैं। ये ऊर्जा मान द्विपरमाणु अणु के गुणित ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। यदि अणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित होता है, एवं यदि अणु ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। उदाहरण के लिए यदि अणु घूर्णी ऊर्जा स्तर L से L-1 में जाता है तो अणु द्वारा विसर्जित ऊर्जा जो होगी वो आ जाएगी डेल E बराबर के एल एल प्लस 1 माइनस का के एल एल माइनस 1। इसको हल करने पे हमें मिल जाता है 2kl। लेकिन क्वांटम हम सिद्धांत से हम जानते हैं डेल ई का मान जो होता है वो एच न्यू होता है, तो दोनों मानों को बराबर रख देते हैं। बराबर रखने पे हमें मिल जाता है एच न्यू बराबर 2kl, तो न्यू का मान 2kl अपॉन एच हो गया।
ये न्यू कॉमन हमें मिल गया है। चूँकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार कक्षीय क्वांटम संख्या L में परिवर्तन जो डेल L है यह केवल प्लस माइनस एक ही संभव है। अतः द्विपरमाणु अणु के गुणन के कारण उत्सर्जित आवृत्तियों का जो अंतर होगा वो 2kL/h ही होगा। तो ये आपकी द्विपरमाणु अणु की गतिज ऊर्जा थी। इसी के साथ ये अपना चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।